हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल पे इंस्टेंट लोन के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे के माध्यम से ऑनलाइन लोन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से कितने % ब्याज पर और कितनी दोस्तों EMI पर, कितने महीने की EMI पर कितना ब्याज लगेगा, पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है गूगल पे पर, और गूगल पे पर आपको अपना अकाउंट जो है उसको क्रिएट कर लेना है गूगल पे ऐप पर। जैसे ही आप आएंगे गूगल पे लोन ऐप पर, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस। इस पर आप क्लिक करेंगे मोर वाले बटन पर, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रेफर लोन्स। इस पर आपको क्लिक करना है। प्रेफर लोन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। प्रेफर लोन्स, मनी मेड इजियर विद प्रेफर, गेट ₹5 lakhs इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे डाउनलोड कर मतलब स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन मिल जाएंगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अपना जो लोन है वो लैंडिंग पार्टनर से किस प्रकार से आपको लेना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपको उस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ये जो ISO से सर्टिफाइड है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 4.4 इसकी जो स्टेयर रेटिंग है गूगल प्ले पर। और नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको 1,50,000 से प्लस इसके जो फैमिलीज़ हैं वो खुश हैं इससे, और 1 करोड़ से प्लस इसके जो यूज़र्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, वो इस पर ट्रस्टेड यानी विश्वास रखते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे, नीचे आपको 2,000 करोड़ से प्लस इसका जो लोन है वो डिसबर्स्ड हो चुका है, यानी ₹2,000 करोड़ से प्लस जो इसका लोन अमाउंट है वो दोस्तों जो है ये लोन के तौर पर दे चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपको 150 करोड़ से प्लस का जो अमाउंट है वो डिसबर्स करते हैं पर मंथ, यानी कि प्रति महीने ये 150 से प्लस करोड़ का जो अमाउंट है वो लोन के रूप में देते हैं। इसी प्रकार से नीचे आएंगे, नीचे आपको बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर कमेंट्स के बारे में देख लेना है, जैसे जैसे कमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका जो सिविल है वो 650 से प्लस होना चाहिए, या फिर उसके बाद 650 होना चाहिए। इसके बाद आपकी जो एज है वो आपकी 20 प्लस से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी 21 से अगर आपकी जो एज है 21 साल से ऊपर नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी आदमी व्यक्ति जो होता है, पर्सन जो होता है, वो दोस्तों 21 के आसपास जो है अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है 21 से प्लस का ही रखा है। इसके बाद इन्होंने एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो है इनकम का। अगर आपके पास इनकम 15,000 से प्लस है तो ही आप इसमें लोन में अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इस लोन का जो है एप्लीकेशन है वो आप नहीं भरिएगा। क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी डिटेल भर देते हैं और अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है, अगर आप उसे लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपके सिविल पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगा कि अगर आपकी इनकम 10 से 15,000 है तभी आप यहाँ पर जो है लोन लीजिएगा, जिससे आप उसे रीपेमेंट टाइम टू टाइम कर सकें। इसके बाद थोड़ा सा नीचे राउंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें लगने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं? तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको फ़ोटो। आपको अपना जो फ़ोटो है वो सेल्फी के रूप में देना होगा। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन है जो कि दोस्तों मैंडेटरी होता है, और ये चाहे आप किसी भी ऐप के माध्यम से लोन लें आपको वहाँ पर लगाना होता है। तो उसका नाम है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जब भी आप अपना पैन कार्ड कहीं पर लगाते हैं तो ही आपकी सिविल की जांच होती है और आपका सिविल चेक किया जाता है। आपने कितना क्रेडिट किया है, कितना दोस्तों आपने डेबिट किया है, और कैसा आपका जो भी डिटेल्स है वो पैन कार्ड के थ्रू ही चेक की जाती है। तीसरा ऑप्शन है KYC। अगर आप अपनी KYC ऑनलाइन करते हैं तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड लगाना भी पड़ता है। और चौथा ऑप्शन ऑप्शनल है, जिसमें आपको यहाँ पर दे रखा है कि ये जो ऑप्शन है चौथा वाला ऑप्शनल है, इनकम चेक। यानी कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लगाते हैं हर महीने का तो अगर आप लगा सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। इसमें आप अगर लगाएंगे तो आपका जो फॉर्म का जो अप्रूवल फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो दोस्तों जल्दी अप्रूवल हो जाएगा और आपको लोन जल्दी मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है आपका इनकम के कोई भी स्टेटमेंट तो आप उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो लोन अमाउंट है
वो यहाँ पर डिस्बर्स कर दिया जाएगा, यानी कि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, वो आपको मैंने बता दिए। इसके बाद जो आपकी क्विक गेट स्टार्टेड वाला बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ वाले बटन पर। तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना होगा कि आप कितने लोन के लिए एप्लीकेबल हैं, कितना लोन आपको मिल सकता है। दूसरा है आपको कंप्लीट केवाईसी, जिसमें आपको अपने फ़ोटो और आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड को लगाना होगा। तीसरा ऑप्शन है आपको कैश लोन का, तो आपके खाते में जो अकाउंट है उसमें आपका जो लोन है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये 3 स्टेप हैं, क्विकली हैं, बहुत ही जल्दी आपको इसमें अपना जो लोन है वो मिल सकता है। नीचे आपको कुछ लोन की हाइलाइटेड टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। फाइनेंस अमाउंट आपका जो भी यानी कि लोन अमाउंट है वो मिनिमम 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक हम ले सकते हैं। इसकी जो अवधि है, टेन्योर है 6 से 36 महीने तक आप अपने लोन की ईएमआई बनवा सकते हैं। 6 से 36 महीने, जितनी ज़्यादा आप ईएमआई बनवाएंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट मैं आपको बता दूं बिटवीन 18 से 36% है। ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितने महीने की ईएमआई बनवाते हैं। कम ईएमआई बनवाएंगे तो दोस्तों आपका जो है इंटरेस्ट है वो भी आपका कम लगेगा। ज़्यादा ईएमआई बनवाएंगे ज़्यादा दिनों की तो आपको ज़्यादा यहाँ पर जो ब्याज है वो देना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 3 से 5% है, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 100% डिजिटल है, कोई भी पेपर वर्क नहीं है, किसी प्रकार से कोई बैंक विजिट नहीं करना है, ना कोई डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली सबमिट करना है। इससे दोस्तों आपका जो इंस्टेंट डिसबर्सल लोन अमाउंट है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ऊपर आना होगा, इस तरीके से एक बटन मिलता है। अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अपनी केवाईसी करेंगे, बैंक अकाउंट लगाएंगे। इसके बाद आपका जो लोन है वो अप्रूवल के लिए जाएगा और फिर आपका जो पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो हाईलाइटेड जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करके सिर्फ 5 मिनट में अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फिल कर सकते हैं। अगर आप इसे पूरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो जो है बहुत ही प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।